उन्होंने दोनों भरावां ने किया कि हर एक वस्तु की कीमत बिल्कुल ठीक है, कीमत बिल्कुल ठीक ते जायज़ होने के कारण समान की बिक्री बढ़ गई, समान की बिक्री बढ़ गई, उस साल ग्राहक की बढ़ गई, जेकर ग्राहक बढ़ गया तो शास्त्र में उस साल मुनाफा भी बढ़ गया। पर इस तो पहले एक गल ये बताइए कि मन में शास्त्र में वध कीमत रख के उन्होंने दोनों भरावां के मन में लालच नहीं आया। आ सब तो बड़ी गल है कि मन में लालच नहीं आया, कीमत ठीक रखी, उस साल ग्राहक बढ़ गया, समान की बिक्री बढ़ गई, उस साल शास्त्र बेनती करा मुनाफा भी सब तो बढ़ गया। ये है अपने गुरु के कहने मुताबिक जीवन व्यतीत करने की बख्शिश। उस समय सारे सिख को अर्जुन देव जी महाराज ने उन्होंने दोनों भरावां को एक विशेष रीति शास्त्र में साझे ने एक बहुत ही बड़ा मूल्य है, एक बड़ी कीमती है। ध्यान देना शास्त्र में उन्होंने दोनों भरावां को सारे सिख को अर्जुन देव जी महाराज ने बख्शिश की थी कि जिस इंसान की किरत मैली होगी, जिस इंसान की किरत मैली होगी उसका मन मैला होगा। बेनती करा दोबारा शास्त्र में भी उन्होंने दोनों भरावां को सारे सिख को अर्जुन देव जी महाराज ने बख्शिश की थी, जो साढ़े लिए बहुत जरूरी है कि जिस इंसान की किरत मैली होगी उसका मन मैला हो गया, जिहदा मन मैला हो गया उसके विचार मैले हो गए, तो जिहदे फिर विचार ही मैले हो गए शास्त्र में सारा संसार मैला हो गया। जिहदी किरत मैली होगी उसका मन मैला हो गया, जिहदा मन मैला हो गया उसके विचार मैले हो गए, जिहदे विचार ही मैले हो गए उसका सारा संसार मैला हो गया। एक मैले विचारों वाला इंसान जिथे रहिंदा है, जिथे खलोंदा है, शास्त्र में अपने विचारों के मुताबिक ही अपना जीवन व्यतीत करता है, क्योंकि विचार मैले नहीं। रोजाना असीं पढ़ते हैं शास्त्र में कि तन मन धन सब सौ सूर, पर देखने वाली गल तन साडा गुरु घर जाता है, रोजाना गुरुद्वारा साहब जाता है, जो रोजाना नहीं जाता कम से कम 2 दिन से एक हफ्ते में जाता ही होगा। अज भी असीं धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की हजूरी अंदर आए हाँ, भावें कि नवे अंत अरदास के आए हाँ, भावें गुरु की गोदी में पास दे मन भी किसी वाली गुरबाणी में लग जाता है, पर इन्ना कुछ होने के बावजूद भी साढ़े जीवन के अंदर कोई ठहराव क्यों नहीं है। मैं बेनती करा शास्त्र में वो सहज क्यों नहीं है, वो संतोष क्यों नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब सौ गुरु को हुक्म बने पाई के जिन्ना चਿਰ गुरु के हुक्म की पालना नहीं करते। सारे बच्चे सानू कहते कि तुहानू प्यार तो बड़ा करते हैं पर तुहाडा कहना नहीं मान सकते। तो देखने वाली गल शास्त्र में जो प्यार की प्रमाण है, क्योंकि धन धन सारे गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी सानू जीवन सिर्फ एक बख्शिश करती है, हुक्म बने हुए प्रमाण ता फसले का मैं पाई सी, खसमे भावे 100 करे दोनों विद्या 100 फल पाए सी, ता करके पैदा जैसे मैं बेनती करा हुक्म केड़े ने, वो नुकते केड़े हैं, वो सिखावा केड़ी है। तो जिस समय शास्त्र में धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब की पावन बाणी पढ़ते हैं, सतगुरु बख्शिश करते हैं कि हाथ पकड़ाया नानका उस गोवत उस गाय के पराया हाथ नहीं। जो गुरबाणी को पढ़ांगे, गुरबाणी को विचारांगे, सतगुरु बख्शिश करते हैं कि बड़े विश्वास आते हैं केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब का पूर्ण आस्था रखना। जिस समय गुरबाणी पढ़ांगे सतगुरु बख्शिश करते हैं कि पराई स्त्री को मामा धियां भैणां जानना। धन गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी इस तरह बेनती करा साध संगत जी भाई प्रकाश जी सब समझाते हैं, मां को पल पल करे तप वन वन भुला तेरे प्रमाणी। तो सच ये है साध संगत जी कि अजकल के ऐसे अजोके समय दे विच माता पिता बड़ा दुखी होते अपने बच्चों के पास, पर भाई प्रकाश जी समझाते हैं कि माता पिता को छड्ड के जेकर कोई तप तपस्या भी करता हो ना, जिन्हें फटकार पाई हो परमात्मा पिता ਉਹਦੀ हालत इस तरह की है कि जिन्हें घने जंगल के विच अजाई करता मां को हर हर करे तप वन वन भुला तेरे प्रमाण। इसे तरह बोल रहा धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह सतगुरु बख्शिश करते हैं कि काहे को
झगत हो संग बाप देख भावें तुझे अज अच्छे करके अपने महल माड़ी का बना लिया है, पर तू अपने माँ बाप को कोस ना कि देखो मेरी कमाइयां, देखो मैं उच्चे करके महल बनाए हैं, क्योंकि तू अपने माँ बाप का कभी भी कर्जा उतार नहीं सकता, तू अपनी माँ के दुख का कभी भी कर्जा उतार नहीं सकता जिन्हें इन्ने महीने दर्द सहार के तेनू जन्म दिता है। काहे तू झगत हो संग बाप, तो भावे साध संग के जिस समय धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਧ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵਿਚਾਰਦੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਨਹੀਂ, क्योंकि हुक्म बंधे हुए प्रमाण अपने का है अपने भावे सोच से बनो देगा सो भय काम करके मैं कर जैसे सो सारी संगत का धन्यवाद है जी। आज हमें तो उनको अरदास से आए हैं बाबा दरबार सिंह के हाथ में, तो अपने टेके तो समाधान लेके आए हैं, सारी संगत धन्यवाद है। तो आओ एक बार फिर साथ संगत जी आपने सुन को लेकर करते हो गया शब्द का पूरा करिए जी, सामने आगे हम कृपा करें। मन कहा राम नाम, मन कहा विसारियो राम नाम, राम नाम। मन कहा विसारियो राम नाम, मन कहा विसारियो राम नाम, राम नाम। मन कहा विसारियो राम नाम, मन कहा विसारियो राम नाम, राम नाम। तन में से जम सो परे तन में से जम सो परे तन में से जम सो परे मन कहा विसारियो राम नाम, मन कहा विसारियो राम नाम, राम
संग न चले समझ ले तन तारा संगत के गच संग न चले समझ ले साथ न चले बिन भजन बिखरा सबरी शान साथ न चले बिन भजन बिखरा सबरी शान हर हर नाम कमावना नानक एह संसार हर हर नाम कमावना नानक एह संसार वाहेगुरु 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 वाहेगुरु
राम राम
शब्द धन धन साहिब गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਮਾਰ ਦਾ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਣ ਹੋਣ ਭਇਆ ਪ੍ਰਾਣਾ ਚੁੰਦਾ ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਇਹ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਹੋਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ ये शरीर रूपी चोरा पर जिस समय उस अकाल को निरंकार का हुक्म हो गया तो याद रख ये जो तेरा शरीर रूपी चोरा है ये तेरे ध्यान रखना आज जिन्ना चर जवानी है सांस चल रहे हैं ये लगता है सांस समझते कि शायद सारा कुछ सादा है तो धन गुरु नानक पातशाह सानू जीवन सही दे के बख्शिश करते हैं कि याद रख रानो मान लिया गा रहा या जोगन ना होगा जिवें कि पहला धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज पावन पंक्तियां सी पढ़ियां सन गोबन पढ़ के ये तेरी बलिया याद रख उस अकाल को निरंकार को मिलने का तेन मौका मिला है तो जिन्ना चर श्वास है उन्ना चर तेरे को समा पर जिस समय वह हुक्म हो गया ये तेरा शरीर ये शरीर उत्ते जो तोड़ा है उन्हें त्यागना पड़ा राम मान ले प्यारा प्यार को ना होला जा के
ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ जिन्हों ने कि अपने चेते के अपने गिरते के उस अकाल को निरंकार के नाम को उसारिया धन गुरु नानक पातशाह संत जीवन को सह सह के बख्शिश करते हैं कि ऐसे जीवन की हालत किस तरह की है कि उन्होंने गुणों की गणती को गवाया है अब तो नाल बंध के ले चले नानक सुती नहीं है जान बंदी सन गुना दवाई बैठनी अब पर चली बंद नानक सुती सजन मेरे
जाए सुखे तेरा जाए सुखे तेरा हम भी राजा डूबने हम भी राजा डूबने रोवा जिन्हें पार रोवा जिन्हें पार सजन मेरे लंगरे जाए सुखे तेरा सजन मेरे जाए सुखे तेरा जाए सुखे तेरा जाए सुखे तेरा। परम सत्कार मैं बेनती करा थोड़ा जा समा हो लगना है, उस तो बाद सत्संग जी की अपनी समाप्ति हो जानी है। सर्वांगी संस्थान को बेनती है कि इस तरह एकाग्रता बना के रखनी है। सतगुरु कृपा करना और आओ सत्संग जी फिर एक बार धन गुरु नानक पातशाह के पावन शब्द नाल जुड़ना करिए जी। और सत्संग की एक शब्द तो बाद समाप्ति हो जानी है। सो आओ धन गुरु नानक पातशाह जी पावन बाणी हर बिल जियो नाम है कैसे रखा माई जो मैं बेबिल साथ साथा माई। बेनती करा सत्संग जी धन धन साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह के पावन दरबार बड़े बड़े हैं। सतगुरां के पार कृपा सरकार सानों उत्ते हाजरी भरन दा जो समा सुभागपूर्ण समा प्राप्त होया है। अज वैसे तो बाबा बोध सिंह जी ने आना सी पर उन्होंने लुधियाने के कार्यक्रम नहीं आ सके। धन्यवाद है बाबा दिलबाग सिंह साहिब का बेटे मौके समा करके आए हैं। धन गुरु रामदास पातशाह का पावन दरबार सत्संग जी बचपन का नाम से जेठा। लोग इतों का कहते सन कि परछावां नहीं करना चाहिए, पर आज देखने वाली गल है कि सत्संग जी उस पावन दरबार सचखंड श्री हरिमंदिर साहब से पावन दरबार खुलने तो पहला लोग उत्थे मौजूद होंगे। सत्संग जी की बेनती करते हैं कि धर्मां के थान के दरबार को सुच करे करेंगे दर्शन जी के खोल द्वार। जेडे लोग कहते सन कि परछावां नहीं करना चाहिए, आज वो दरबार के दर खुलने तो पहला लोग उत्थे मौजूद होंगे दर्शन जी के खोल द्वार। सो बेनती है सत्संग जी के साथे भी बड़े बड़े भाग हैं। सो भाग के तरस है धन गुरु रामदास पातशाह ने जिन्होंने अपार बख्शा कीतियां ते दात जिते उठे धन गुरु रामदास पातशाह आप हाथ रख के कृपा करके तरस करके अपनी कुंडियां सेवावां लै रहे हैं। सो आओ सत्संग जी एक शब्द धन गुरु नानक पातशाह की पावन बाणी जो मैं बेदर साथ सखा माई हर वो जीवन नाल है कैसे रखा। तो आओ सब ने नाम जपति के पास करके उस तो बाद सत्संग की समाप्ति हो जानी है। सब ने नाम जपति के पास हर
जो मैं देना साथ से आए, साथ से आए, हर दिन जियो ना रहे, हर दिन जियो ना रहे, हर दिन जियो ना रहे, कैसे रखाए जो मैंने साथ से आए, साथ से आए, जो मैंने साथ से आए, साथ से आए। सखी सहेली उतर सहेली,
विसर नहीं दातार अपना नाम देहो गुण गावा दिन रात गुण गावा दिन रात नानक जाओ देहो तू वाहे गुरु
एक सेवा प्रवान करना चाहिए। गुरबाणी पढ़दे कीर्तन करदे हाजरी भरदे बेअंत प्रकार दी भुलां चुका हो जांदियां हन। अपने सतगुरु अपने दर दे दास बन के किला बख्शण आप सर्वत सत्ता बख्शण योग हैं जी। सतगुरु कृपा कर विछड़ी हुई रूह नूं अपने चरणों के जगह बख्शण। किसी परिवार को भाणा मनण का बल बख्शण जी। मूर्ख मुक्त अनाथ चंचल बलहीन नीच अजाना बिनवंत नानक शरण तेरी रात ले आवन जाना। कह कबीर सुनो रे संत हो हेत हे करो नबेरा अब की बात बख्श बंदे को बहुत ना पहुँचो। सो सात साल की दास दे जैसे बोलो कीर्तन की समाप्ति सो आओ साथ संगत जी फतेह दी सांझ पाइए। गज के आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू। गगन के गौन कहाँ काल के बनाए सबे काल ही चबाएंगे। तेज ज्यों अतेज में अतेज जैसे तेज लीना ताहि दे उपजो सब ताहि में समाहेंगे। तेज जैसे तेज लीन ताहि ते उपज सब ताहि में समाहेंगे। गरीब नवाज सतगुरु तखत चौर शतर दे मालक जुगो जुग का टल 10 गुरु साहिबानां दी आत्मक जोत
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਖਾਸ ਰੂਪ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਰਿਆਦਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਧਾਰ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਲਾਗ ਰਹਾਉ। ਸੋ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਵਾਰੇ ਗਰੇ ਵਿਖੇ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ। ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਪਾਤਰ ਰਾਗੀ ਜਥਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੈ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਾਸ ਆਏ हैं। ਭਾਈ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਨਿਰਵਾਣ ਕਰਿਓ। ਨਿਰਵਾਣ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹਨ ਕਿ ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਰਿਓ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੇ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਹੁਣ ਕਥਾ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੱਲ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਸੋ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇਖਣਾ ਰਹਿਣ ਕੋ ਪਈਆ ਰੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਸੰਸਾਰੀ ਲੋਕ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਸਰੀਰ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵ ਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਹਾਦਰ ਜ਼ਫਰ ਸ਼ਾਹ ਜਫਰ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਦੀ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ। ਵਿਛੋੜਾ ਇਤਨਾ ਪ੍ਰਬਲ ਦੁੱਖ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਰ ਦੁੱਖ ਵੱਡੇ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਭੁੱਖ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਾਕਤਵਰ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਰੋਗ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿਛੋੜਾ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਭੂਖ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸਖਤ ਵਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਲਗਾ ਪਨ ਪਾਏ। ਇਹ ਵਿਛੋੜੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ ਔਰ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸਰੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਅਕਸਰ ਹੋਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ
कि विछोड़ा एक दुख है, विछोड़ा एक वैराग है। विछोड़े तो बाद मातम छा जाता है, वैराग छा जाता है। धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी डरोली नगर के निवास करते सन ते समा आया साध संगत जी सतगुरां दे अनड़ प्यारे भाई साईं दास जी भावें वो सतगुरां दे रिश्तेदारी दे विचों साधु लगते सन, लेकिन साईं दास साधु वाला रिश्ता नहीं सी रखता। वो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी नूं अपना रहबर मनदा सी, गुरु मनदा सी ते परमेश्वर स्वरूप जानदा सी। समा आया सतगुरु जी डरोली नगर के निवास कर रहे सन उस समय, क्योंकि इतिहासिक वचन आउंदा है कि 2 बारी सतगुरु जी डरोली नगर के पहुंचे। साईं दास ने अपना शरीर त्याग दिता। जिहड़ी साईं दास की पत्नी सी बीबी रामो जी, उन्हें पहला ही शरीर त्यागया होया सी। समा ऐसा बनया कि बीबी रामो की परचौनी के वास्ते जदों वो माता पिता भाई नारायण दास के माता दया कौर जी डरोली नगर में आए तो समय की फिर ऐसी वक्ती देर ऐसी वक्ती कि उन्होंने भी साईं दास का पहला ही शरीर त्याग दिता। साईं दास के घरे विखे कोई संतान नहीं थी, नाती उन्होंने पुत्र बहरू उन्होंने बेटी पुत्र नहीं सी, भाव के शरीर उन्होंने संसार के उत्ते नहीं थे। साईं दास ने शरीर त्यागया। उन्होंने क्रियाक्रम धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी की ने बालक ने आपने हत्या किया। जो संस्कार करके आए सारा क्रियाक्रम किया तो हम साईं दास के गृह विखे बिल्कुल वैराग छाया होया है। गृह के मातम है। समा ऐसा बनया तो धन श्री गुरु हरगोबिंद साहिब महाराज जी ने बाबा बिधि चंद साहिब ने अपने पास बुलाया। तो महाराज कहने लगे कि साईं दास जी इस नगर के जो असीं आते तो साईं दास सारी सेवा के वास्ते तत्पर रहा समय हाजिर रहा। मैं इतिहास के वचन पढ़े साध संगत जी जो सतगुरु जी डरोली के गए, जब बीबी रामो जी सतगुरां नूं हथीं प्रसादा तैयार करके सिखाते हैं, उत्थे साईं दास जी पक्के की सेवा हथीं करिया करते सन। तो इतना प्यार की इतनी मोहब्बत सतगुरां दे नाल। सतगुरु जी कहते कि बिधि चंद जी हुण इस नगर दे विच इस गृह दे विच रहण नूं जी नहीं करदा। इस संसार की क्रिया परमेश्वर ने ऐसी बनाई है। जो सतगुरां ने वचन उस समय के उत्ते बाबा बिधि चंद साहिब ने संबोधन होकर के कहे साध संगत जी उन्होंने सिख इतिहास के महान रचयिता भाई संतोख सिंह जी कौशला मन ने अपनी कलम के नाल बड़े सोहने ढंग के नाल निरूपण किया। वो कहते कि देखो जग ने की चाली एक दिन भरे एक दिन खाली, कबों भरे कब जावे कबों उपजे कबों बिन खावे, प्रणाम वन जग है एक रात कबों ना स्थिरता लै। सतगुरु जी कहते कि बिधि चंद जी देखो इस जगत की स्नेह की मर्यादा, जगत एक दिन भरिया भरिया प्रतीत होंदा है, एक दिन खाली खाली प्रतीत होंदा है। किधरे ये संसार भरिया भरिया प्रतीत होंदा है, किधरे संसार सुखा होया प्रतीत होंदा है।
किधरे संसार पैदा हो रहा है, नवे बच्चे जन्म ले रहे हैं, संसार की उन्नति हो रही है, किधरे संसार की लैंदा हो रही है, संसार बढ़ रहा है। इस वास्ते ये संसार जोड़ा है एक राष्ट्र स्थिरता नहीं ले रहा, सदा परिणामवंत है। परिणामवंत का अर्थ है बदलने योग है। देखो किधरे संसार के उत्ते बड़े बड़े महल उसारे हुए होंगे हैं, तो किधरे वो महल जोड़े हैं वो ढह जाते हैं, किधरे नलियां नालियां दरियाओ वगते होंगे हैं, तो किधरे वो दरियाओ जोड़े हैं आलोप हो जाते हैं, टिब्बे बन जाते हैं। ये संसार की मर्यादा है। पर कहते कि संसार सदा ही बदलाव वाला है, एक रस स्थिरता नहीं प्राप्त करता, ये टिकता नहीं है। सो साध संगत जी उस करते पुरख के बनाए हुए विधान अनुसार, उसकी बनाई हुई मर्यादा अनुसार साढ़े अति सत्कारयोग सरदार सुखविंदर सिंह जी सानू सदीवी विछोड़ा दे गए हैं। एक मैं बेनती करा, संसार का जोड़ा जीवन है ये भी दो तरह का मन्निया जाता है। एक तो वो लोग हैं जो संसार से आते हैं तो चले जाते हैं, तो मगरों कुछ समय के वास्ते उन्होंने यादगार बनी रही है, और समय अनुसार उन्होंने जी याद है मिट जाती है, खत्म हो जाती है। तुसी दूर ना जाओ, साडा जिमीदार का एक बहुत बड़ा महकमा है माल विभाग, तो माल विभाग के केवल 3 पीढ़ियों की लिखत है, चौथी पीढ़ी का ये कोई जिक्र नहीं है। दादा है, पिता है, तो पुत्र है, इन्हों का संबंध है। साड़ी अज की जी अजोगी पीढ़ी है, ये भी अपने वड्डियां बड़ी छेती विसार दिंदी है, उन्होंने याद जी उन्होंने को विसर जाती है। तुसीं इस गल का बुरा ना मनना, बहुत ही पोतरियां अपने दादे का नाम का पता नहीं कि साड़ा दादा किहड़ा सी, परदादा जिहड़ा है वो दूर चलिया जाता है, क्योंकि उन्होंने याद दे विचों उन्हों का नाम जिहड़ा है वो विसर जाता है। संसारिक तौर के उत्ते यह है संसार का मरना। जीव आया चलिया गया, मोया तो बाद थोड़ा समा उसका नाम रहा, फिर उसका नाम जोड़ा है वो मिट गया। ये कर्मां की गल है साध संगत जी। लेकिन एक जीवन ऐसा है जो संसार के उत्ते आता है, तो वो सदैवी तौर के उत्ते अपना जीवन छाप करिए वो छड़ जाता है, तो उन्होंने याद किया जाता है सदा के वास्ते। तेनों सतगुरां की बाणी ने इस तरह निरूपण किया और कहते कि रहन न पावे सुर नर देवा, ऊट सुधारे कर मन जन सेवा। और कहते कि देखो संसार के उत्ते कोई देवता कोई मनुख रह नहीं पाया, वो समय अनुसार सेवा करके चले गए। लेकिन जीवित पेटे जिन्हें हर ध्याया, साध संग तिन्हीं दर्शन पाए। और कहते कि संसार के उत्ते मैं सदा के तौर के उत्ते जीवते हुए मनुख को वेखे, जिन्होंने उस वाहिगुरू का स्मरण किया, सदा के वास्ते उन्होंने ध्याना किया, और साध संगत में जा करके साध संगत की सेवा करके साध संगत में लीन हो करके उस परमेश्वर के दर्शन प्राप्त कर लेने कीते, साक्षात दर्शन कर लेने कीते। वो मनुष्य सदा के वास्ते जिउंदे हैं, जो मरते नहीं। आवे न जावे ना होए मरते, पार ब्रह्म संगारी रे। भाई भगत कबीर जी कहते कि ना वो संसार के उत्ते आते ना हम जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पार परमेश्वर का संग प्राप्त कर लिया, उस सरीरी तौर के उत्ते जिउंदे हैं। इस संबंध में एक साखी धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने करके सानू बड़े विस्तार के नाल समझाउणा कीता। गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी एक बारी आनंदपुर साहिब के विराजमान सन, तो सतगुरां के दर्शन तारे कर रहे हैं संत खालसा गुरु का। तो महाराज जी ने एक सवाल कर दिता, कह लगे भाई जिस वेले भगत कबीर जी मात लोक के उत्ते शरीर करके सन, उस समय धरती के उत्ते राजा किहड़ा सी, किस राजे का राज सी?
कि सौ साथी का वचन है साथ संगत जी, जो धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने सौ साथियों को किया जाता है, जो सतगुरां ने सिखां दे नाल संबोधन होकर के साखियां कीतियां, कुछ सिखां ने सवाल किए, सतगुरां ने जवाब दिते, उन्होंने सौ साथी किया जाता है। सौ साथी है और जिस साखी को लैकर के सिख जगत का सब तो बड़ा इतिहास भाई साहब भाई कवि संतोख सिंह जी ने बनाना किया है। ये सौ साखी के आधार के उत्ते मन्निया गया है कि सौ साखी को पहले भाई गुरबख्श सिंह जी ने लिखिया और उन्होंने आधार बना करके भाई संतोख सिंह जी ने सारा इतिहास लिखा है, जिसकी कथा साढ़े नाम और गुरदिया के इतिहासिक गुरुद्वारा साहिबां दे विच रोजाना नेम के नाल गुरबाणी की तरह कथा होती है। सतगुरु जी कहने लगे भाई जिस वेले भगत कबीर जी सन मात लभ के उत्ते उदों संसार के उत्ते राजा किहड़ा सी, और समा बीत चुका सी साध संगत कोई 250-300 साल का, तो सारिਆਂ ਦੀ स्मृति ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਬਈ ਰਾਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਿਥਵੀਰਾਜ ਚੌਹਾਨ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਬਰਾਹੀਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਿਕੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਵੇਖੋ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬੜਾ ਮਹਾਨ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਛੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਛਤਰ ਝੁਲਦਾ ਸੀ ਔਰ ਅਗਲੀ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਸਦੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਸੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ एक मेहनत मजदूरी करने वाला बड़े गरीब घर के पैदा होया भगत कबीर जी, लेकिन उसका नाम सारिਆਂ ਨੂੰ याद है। जिसका कारण की है कि भगत कबीर जी ने परमेश्वर का नाम जपया है, सिमरन किया है, ते राजे ने सिमरन नहीं किया। सतगुरां की बाणी कहती है कि जीवत वेखे जिन्हें हर हर ध्याया, जिन्होंने हरि वाहिगुरू सिमरिया है, याद किया है, वो सदा के वास्ते जिउंदे हैं। गुरु तेग बहादुर महाराज के पावन वचन राम रहियो साधु रहियो गुर गोबिंद, कहो नानक ये जगत में किन जपियो गुर मंत्र। जिन्होंने गुरु मंत्र को धारण करके गुरु मंत्र का सिमरन किया भाई वो सदा के वास्ते जिउंदे हैं, आत्मिक तौर पर उन्होंने जीवन प्राप्त हो जाता है। नहीं उन्हें आप वचन सुने हैं कि आवे ना जावे ना होए मरते पार ब्रह्म संगारी दे, वो पार ब्रह्म के संगी होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं। जीवन की आजाद रहता संगत जी जो केवल गुरु को प्राप्त होती है, क्योंकि जब जीवन होता है थोड़ा थोड़ा आपके बेमर्यादा वाला जीवन जिस तरह संसार जो कि जीव होता है मर्यादा रहित होकर के ऐसी मर्यादा रहित होकर के अपना जीवन व्यतीत कर जाना, जिन्होंने सतगुरां की बाणी में जीवन नहीं मनिया। क्योंकि नाम मर्यादा आया चल भीतर मनुख संसार के उत्ते मर्यादा तो रह होता है, साथ संगत जी नंगा होता है संसार के उत्ते। तो जे इस तरह अपना जीवन भी पूरा पूरा मर्यादा तो रह होकर के व्यतीत कर जाए तो फिर ये जीवन नहीं मनिया जाता। मैं एक बेनती करा, परमेश्वर ने 84 लाख जोन बनाई है साथ संगत जी, सारे आत्मा एक रस है, कोई आत्मा है वो कोई बात बात नहीं है, एक बराबर है। मैं 2 मिनट की साखी सुना करके आपने समाप्ति कर देवा। और कहते हैं कि आत्मा सारिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, वो वनस्पति ਦੇ ਵਿੱਚ, वो पशुओं ਦੇ ਵਿੱਚ, पंछियों ਦੇ ਵਿੱਚ, मनुखों ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ समान है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ नहीं है। लेकिन जो शरीर सानू वाहिगुरू ने दिता है ये परमेश्वर की पूरी दात है, बड़ी दात, ये दात सतगुरां ने वाहिगुरू ने सानू देनी की और इस दात को संभालने के वास्ते गुरु साहब जी ने सानू 2 दातां दे दित्तियां। वो किहड़ियां दातां हम साध संगत की, एक दात है बाणी की और एक दात है बाणे की। तो ये गुरु की दात को प्राप्त करके पूरा मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करता है, ਉਹਦਾ जीवन सफला हो जाता है, सार्थक हो जाता है। साढ़े अभी सरकार जो सरदार सतविंदर सिंह जी गिल साहब सरपंच साहब वो जिसमें उन्होंने मनुखी दात की सवाल की
ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾਤ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰਸੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ। ਬਾਣੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣੀ ਸਨ, ਪੰਜਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੀਰੋ ਕੌਲ ਖੰਡ ਦਾਤ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸਹਿਲਾ, ਉਹ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਭਾਗਨੇ ਸਨ। ਔਰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਔਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਥਾਹ ਪਿਆਰ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਕ ਦੀ ਹੋੜ ਨਿਭੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀਵ ਸਾਹਿਬ ਸੇਵੇ ਆਪਣਾ ਚਲਦੇ ਰਾਖਿਓ ਜੀ। ਉਹ ਹਰ ਸਮੇਂ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਤਪਰ ਰਹਿਣਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਸੀ। ਚੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲ ਚਾਲ ਸੀ, ਸੁਭਾਅ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸੰਗਤ ਦਾ ਠਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਸਾਡਾ ਪਾਉਣ ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਠਪੁਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁਖੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਲੂਵਾਲ ਤੋਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬਾਬਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਲੇਖੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਬਾਬਾ ਬੰਗਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਘਾਟਾ ਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਘਾਟਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਰਾ MLA ਸਾਹਿਬ, ਮੌਜੂਦਾ MLA ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਉਦਾਸ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ ਜੀ। ਆਇਆ ਜੀ, ਘਾਟਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਮੂਹ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸਾਰਾਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ, ਦਮਾਦ ਨੂੰ ਔਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਕੋ ਥਾਮੇ ਥੰਮਨ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਮਨੈ ਅਸਥਾਮਨ, ਆਪਣੇ ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਸਰਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਖਮ ਹੋਇਆ ਆਵੇ। ਹੋਇਆ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਜੀ। ਆਪ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ। ਉਪਰੰਤ ਅਗਲਾ ਸਮਾਗਮ ਜਿਹੜਾ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇਗਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਤਾਂ ਪਾਇਆ ਸਹਿਜ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਜੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਿਵਾਰ ਭਰੀਆਂ, ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ, ਸ਼ਬਦੋ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਹਰੀ ਕੇਰਾ, ਮਨ ਜਨੀ ਵਸਾਇਆ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਮਨ ਮੇਰਿਆ ਤੂੰ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ, ਹਰ ਨਾਲ ਰਹੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ। ਦੁਖ ਸਭ ਵਿਸਾਰਣਾ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਹੋ ਕਰੇ ਤੇਰਾ, ਕਾਰਿ ਸਭ ਸਵਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗੱਲਾਂ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋ ਕਿਉ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਲੇ। ਸਾਚੇ ਸਾਹਿਬਾ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕਿਛ ਸਹਾਇਆ। ਜਿਸ ਦੇਹ ਸੋ ਪਾਵਾ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਤੇਰੀ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵਾ। ਇਹ ਨਾਮ ਜਿਨ ਕੇ ਮਨ ਵਸਿਆ, ਵਾਜੇ ਸ਼ਬਦ ਘਨੇਰੇ। ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਿਆ ਨਾਹੀ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰ ਹੋ, ਸਾਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਮੇਰਾ। ਜਿਨ ਭੁੱਖਾਂ ਸਭ ਗਵਾਈਆਂ, ਕਰ ਸਾਂਭ ਸੁਖ ਮਨ ਆਇ ਵਸਿਆ। ਜਨੇਸ਼ਾਂ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ, ਸਦਾ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਬਿਟੋ। ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸੰਤੋ। ਸ਼ਬਦ ਧਰੋ ਪਿਆਰੋ, ਸਾਚਾ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਆਧਾਰੋ। ਵਾਜੇ ਪੰਜ ਸ਼ਬਦ ਤਿਲ ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ, ਘਰ ਸੁਭਾਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ। ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰ ਧਾਰਿਆ, ਪੰਜ ਦੂਤ ਤਦ ਵਸ ਕੀਤੇ। ਕਾਲ ਕੰਠ ਤੁਮਾਰਿਆ, ਧੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕਉ। ਸੇ ਨਾਮ ਹਰ ਕੈ ਲਾਗੇ, ਕਾਹੈ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਾਹੈ ਸੁਖ ਹੋਆ। ਤਿਤ ਘਰ ਆਨੰਦ ਵਾਜੇ, ਆਨੰਦ ਸੁਨਹੁ ਵਡ ਭਾਗੀਓ। ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ। ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਸੂਰੇ, ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ। ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭੈ ਸਰਸੈ। ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ, ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜਿਆ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ, ਸੁਣਤੇ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰ ਪੂਰੇ, ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ। ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਕਰ ਅਰਦਾਸ, ਪਿਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ
माता हम भारत तेरे मैक चलाई अंदर बोलना जी सतनाम श्री वाहिगुरू सतनाम श्री वाहिगुरू श्री हरिराय श्री हरिकृष्ण प्रिया जिसका सब सुख जाए एक बहादुर सिमरियाए घर नौ नित्या विधाए सुख साई होए सहाय दसवें पातशाह सहज श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी अमृत के दाते पंथ वाले कलगीधर पातशाह सुख साई होए सहाय दसा पातशाहियां की आत्मक जोत गुरगति ते विराजमान हाजरा हजूर जहरा हजूर तखत चवर शकल दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ उदार का ध्यान कर बोलो जी सतगुरां दे साजे नवाजे पंज प्यारे चार साहिबजादे 40 मुक्तिया जिन्हां पट्टियां जपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देख जलाई ते गवाही दे के अंडट कीता जिन्हां सत्यारियां प्यारियां दी कमाई का ध्यान कर बोलो जी जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्महेर शीश ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ ਕੋਪਰੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਕੜੀਆਂ ਤੇ ਖੜੇ ਤਨ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ ਉਪਰੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਗਾਲੇ ਗਏ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਰਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਸਿੰਘ ਨਿਭਾਇਆ ਧਰਮ ਨੇ ਹਾਰਿਆ ਬਿਨਾਂ ਸਰਵਾਤੋ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਕੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ पंजा तख्तां सर्वत गुरुद्वारियां गुर तीर्थां गुरधामां जी के दर्शन दीदार का ध्यान धर बोलो जी श्री वाहिगुरू प्रथम सर्वत खालसा जी की अरदास सर्वत खालसा जी को वाहिगुरू 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 नाम जत्यावन का सदका सर्व सुख होवा जहाँ जहाँ खालसा जी सारे तहाँ तहाँ रस्या रियाए देख देख फतह विरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल बाले बोलो जी श्री वाहिगुरू बख्शो जी सिखा सिखी दाम केस दाम रहत दाम विवेक दाम उत्साह दाम भरोसा दाम दाना सिरदान नाम दाम श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन स्नान चौकियां झंडे भूमि जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी श्री वाहिगुरू सिखा मणिवा की मत पर तेरा के आप आकार गुरु वाहिगुरू एक बाणिया दे बाण के बाणिया दे ताम नियोटियां दी ओ नियासियां दी आसरा धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी गरीब नवाज सतगुरु जी आप जी के चरणा पास सर्वत संगतां की अरदास बेनती है सतगुरु जी आप जी के पावन वचन हम आई आग्या करो बुलाया ना धन पूछी ना मदा पकाया रूप सुधारो सूत्र माटी देख नानक मित्र भाषा जे जिहा जी लिखिया तिहा हुक्म कुमाहे ले आवे नानका सदैव उठी जाहे दे महावाक्य अनुसार जी सके पातशाह जी दर घर दे सेवक
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆਰਜਾ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੈ ਕਰਕੇ ਮਾਤ ਲੋਕ ਤੇ ਆਏ ਸਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਵਿਏ ਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਵਿਏ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜੇ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰੋ ਵਸਾਏ। ਸੇਵਕ ਭਾਈ ਗੁਰਕੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਮੂਹ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਵੀ ਦਾ ਸਵਾਰਾ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਵੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ ਸਦਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆਵੀ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬੜਾ ਦੇਸ਼ ਮਹਾਤਮ ਵਿਸਰੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਦੇ ਸੇਵਕ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਸੇਵਕ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ। ਪਿਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮਿਹਰ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖਾਂ ਭਰਿਆ ਲਿਆਉਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਦਾ ਗੁਰਦਾ ਬਿਰਧ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਹਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਰਹਿਮਤ ਕਰਨੀ, ਦਇਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਰੁਮਾਲੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸਹੇਲੇ ਬਣਾਉਣੇ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਹੇਤੂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰ ਨਾਲ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਜੀ ਦਰਸਾਈ ਹੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭੋਗ ਉਪਰੰਤ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਸੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਖਦਾਈ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਦਾ ਮਹਾਤਮ ਵਿਸੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਖਤ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੇਵਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਵਸਤਾਂ ਮੰਡਾ ਵਿਸਰਾ ਜੋੜਾ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਏ ਪਾਉਣੀ ਸੇਵਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਬਖਸ਼ੇ ਹੋਏ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸਜਾ ਕਰਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਲਾਓ ਭੋਗ ਹਰਾਏ ਦੇ ਮਾਰ ਗੁਣ ਸਰ ਭੋਗ ਲੱਗੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਆਈਆਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨੇ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹਰਮਦਾਨ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਲਤ ਕਰਨਾ। ਹੁਕਮਨਾਮਿਆਂ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਆ। ਸਭ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ। ਦਿਲ ਗੁਰੂ ਭੇਟਾ ਲੈ ਕੇ ਲਾਉਣੀ। ਦਿਲੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੇ ਸੰਤ ਪਿਆਰੇ ਮਿਲਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਿਲਿਆ ਆਪ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ ਸੁਖ ਹੋਵੇ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲੂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਰ ਹੋਏ ਸਭ ਮਿਲਾਂਗੇ ਸਭਾ ਮਲੇਸ਼ ਕੀ ਕਰ ਕੂੜਾ ਲੰਕਾ ਵਾਜੇ ਫਤਿਹ ਕਾ। ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰ ਅਵਤਾਰ ਜਗਮਗ ਜੋਤ ਬਰਾਜ ਰਹੀ ਸ੍ਰੀ
ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जैसे जापे बुलबुला से नीत जागृत नाम पैसे रसी और नानक संगीत दर्शन गुरु का जन्म जाए होवे संगी लोग दर्शन कपिया तुझे सच्चे पातशाह मौजम संती कपिया सतनाम वाहिगुरु ਸਾਹਿਬ जी सोठ महला नामा इन्हें जन नीत न देखियो कोई सगल रक्त अपने सुख लाग्यो दुख में संग न होई ये जन नीत न देखियो कोई सगल जगत अपने सुख लाग्यो दुख में संग न होई दारा नीत पूत सरमंदी सगरे आंसियों लागोए जब ही निर्धन देखियो लागो संग सार सब भागे हम कहा नियमन कहोरे को इनसे नियम लगायो दीना नाम सगल भरत खंजन जस्ता को किसलायो स्वान उठ जो कहो न सूदो बहुत जतन में पीना नानक लाल जगत रखो नाम दहारो बिनो स्वान उठ जो कहो न सूदो बहुत जतन में पीना नानक लाल जगत रखो नाम दहारो बिनो सगल जगत अपने सुख लाग्यो दुख में सागरा कोई धन में तपस्या सारी जो पहाड़ रखा फिर अपनो भाई सुखदेव सिंह जी सदीवी विछोड़ा दे गए है उन्होंने खटपट साहब अफसर दौरान हुए थी उन्होंने रूह शांति रखने सारे अपा सज्जन मित्र रिश्तेदार भैन भरा अपने इलाके के MLA साहब सरवीर सिंह जीरा स्वर्गवासी इंद्रजीत सिंह जी जीरा उन्होंने बेटे कि भाई भाई सुखविंदर सिंह पहला तो लैके ही जीरा साहब ने जो तो सियासत शुरू की उदों तो ही भाई गढ़ साहब जथेदारां दे नाल जुड़े रहे अज तक कि उन्होंने श्रद्धांजलि भेंट करनी है बलवीर सिंह MLA साहब तो MLA साहब जी साड़ी बेनती है कि गिल साहब के सुपने सी एक दो तो MLA साहब को साड़ी बेनती है कि वो अपनिया बढ़िया सेवे दे जरूर कुछ ਜਾਂ ਮਨੂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ
ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨਤੇ ਆਇਆ मैं अंग्रेज सिंह को गुरु साहब ने पुछया, उन्हें आख्या नहीं कले MLA साहब ने बुलाओ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन पवित्र गोद विच इस सोगमई समय के उपर इकट्तर हुई गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ सब तो पहला प्यार भरी फतेह बुलाने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जिहा चीरी लिखिया तिहा हुक्म कमाए, ढले आए नानका सदे उठ जाए दे महावाक्य अनुसार। साडे बहुत ही सत्कार जो सरपंच साहब सरदार सुखविंदर सिंह गिल जी, जो कि पिछले दिनी सानू सारिਆਂ ਨੂੰ सदीवी विछोड़ा दे गए। अज आपां सारे ही उन्हां दी अंतिम अरदास दे विच इकट्तर होए हां और मैं गल कहांगा कि उन्हां दे जाण दे नाल गिल परिवार में नहीं बल्कि समूचे इलाके नूं ना पूरा होने वाला घाटा पिया, क्योंकि इहो जिहा रंगला सज्जन मेरे का सत्कार जो वड्डे सी, हमेशा जीरा साहब के नाल मोढे नाल मोढा ला के जे अज इस मुकाम ते पहुंचा जीरा परिवार, तो उनके पिछे सब तो बड़ा हथ जे मैं कहांगा इस इलाके चों तो सरदार सुखविंदर सिंह गिल दा सी, कि जिन्हां ने समय समय ते साथ दिता जीरा साहब का। क्योंकि जीरा साहब तो चले गए, मैनू बड़ा बड़ा आसरा सी गिल साहब का, और मैं हमेशा ये गल कही, मैं क्या बापू का चला गया, तुसी बापू बन के आशीर्वाद दिया जी। पर अज भी अज उन्होंने अंतिम अरदास से बोल रहे, इहो जिहे इंसान बहुत घट मिलते। मैं अपने वीर गुरभेज नाल बैठा उहदे हल वेख रहा सी कि दोवें भरा इको जिहे हो, और एक गल्लां सच्चियां ने। सियाणे कहंदे कि मां जिहड़ी आ वो एक धरती के रूप में हुंदी है, और पिता एक आसमान हुंदा है। और जे आपां नूं घर विच रहण लई छत जरूरी है, तो गुरभेज सिंह जी अज आपां दोवें भरावां दे सिर तो वो छत उड़ गई, क्योंकि संसार च रहण लई पिता का होना बहुत जरूरी है। बहुत कुछ किया जा सकता है, पर समा बहुत हो गया। मैं जिस दिन संस्कार सी ते सरदार कश्मीर सिंह बाजे के साहब नाल भी बहुत निजी रिश्तेदारी है। सारा संत समाज कोई इलाके का इहो जिहा व्यक्ति जिहड़ा इत्थे ना पहुंचा होवे, जिवें अज भी महापुरुष साडे बहुत सत्कारयोग बाबा जोगिंदर सिंह जी, साडे बहुत सत्कारयोग बाबा दिलबाग सिंह जी, साडे बहुत सत्कारयोग बाबा मंगल सिंह जी, और साडे बाबा मलूक सिंह जी। क्योंकि किहड़ा इहो जिहा इंसान अज इलाके का है जिहड़ा इत्थे नहीं पहुंचा। हमेशा उन्हां दी याद नूं असीं
ਤਾਜ਼ਾ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਨ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਗੁਰਭੇਜ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਾਂ ਬਾਪੂ ਦੇ ਅਧੂਰੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕੱਲ ਗੁਰਭੇਜ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਕੀਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਆਇਆ, ਕੱਲਾ ਮੈਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਆ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਾਗੇ, ਇਹ ਅਲੱਗ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨ 'ਚ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਾਪੂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਘਰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਡੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਪਾ ਲਈਏ, ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ, 2 ਕਰੋੜ ਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸਲ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਰ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਮਾਲੂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਮੈਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਭੋਗ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ, ਗੁਰਭੇਜ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੈ ਗਈ। ਮੈਂ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਭਾਉਣਾ ਹੈ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਾਪੂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਦੀ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਈ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਨਿਵਾਸ ਸਥਾਨ ਬਖਸ਼ਣ। ਔਰ ਪਿੱਛੇ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਹਿਣਾ। ਔਰ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛਕ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਔਰ ਬੋਲਦਿਆਂ ਕੋਈ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜਕਾਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕਰਕੇ ਵਿਛੜੀ ਹੋਈ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਕੀਤਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹਨ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ, ਬਾਬੂ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਜੋ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੌੜਾ, ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਬਿੱਟਾ ਜੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਅਜੇ ਸੇਠ ਜੀ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਰਾਜੇਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਬਬਲ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਉ ਆਇਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਰੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦੀਆਂ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਜੀ। ਆਖਰਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਕੇ ਖੜਾ ਛੱਡਦਾ ਹੋਏ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉ ਆਇਆ। ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਸੀ ਦਾ ਦਰਸਾਦੇ ਪਾਏ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਭਾਈ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਲਿਆ ਇਸੇ ਸਹਿਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ
सो समय अनुसार इस तरह हमारे आसना से लेकर के चल रहे हैं जी। धन्यवाद साढ़े प्रधान साहब ट्रक यूनियन के वो आए मजी आया जी। सो इस वास्ते बेनती है जी खुला चुका की खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। हुण दस्तार की जी मर्यादा है वो भाई गुरभेज सिंह जी वास्ते जो नानक परिवार वालों जाती जाती है जी। बोले सो निहाल। कैमरा